नमस्कार। आज हम जेम्स हैरियट की एक बहुत ही प्यारी कहानी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को समझने वाले हैं। ये कहानी है एक छोटे से बहुत लाडले कुत्ते और उसकी अमीर मालकिन की। और ये हमें सिखाती है कि कैसे कभी-कभी हमारा बेहिसाब प्यार ही हमारे अपनों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा प्यार हमारी देखभाल किसी के लिए नुकसानदेह बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह कहानी हमें इसी सवाल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी और इसके किरदारों से। इस कहानी को लिखा है जेम्स हैरियट ने, जो असल जिंदगी में एक वेटरनरी डॉक्टर थे। और शायद इसीलिए उनकी कहानियां इतनी सच्ची और दिल को छूने वाली लगती हैं, क्योंकि वो जानवरों और उनके मालिकों के रिश्ते को बहुत बहुत करीब से जानते थे। और ये है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स, मिसेस पम्फ्रे, एक बहुत अमीर और प्यार करने वाली मालकिन, और उनका आंखों का तारा, छोटा सा कुत्ता ट्रिकी। इन दोनों का प्यार ही असल में इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अब जब कहानी शुरू होती है तो ट्रिकी की हालत कुछ ऐसी थी। लेखक ने क्या खूब लिखा है, वो कहते हैं कि ट्रिकी एक फूले हुए सॉसेज जैसा मोटा हो गया था, जिसके चारों कोनों पर बस एक एक पैर लगा हो। सोचकर देखिए, उसकी आंखें लाल थी और जबान हर वक्त बाहर लटकी रहती थी। मतलब साफ था कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी। सवाल यह है कि ट्रिकी की ऐसी हालत हुई तो हुई कैसे? वजह थी ऐसा लाड़ प्यार जो धीरे धीरे एक बीमारी बन गया। देखिए, मिसेस पम्फ्रे को ना ये लगता था कि बेचारा ट्रिकी कुपोषण का शिकार हो गया है, मतलब कमजोर हो गया है। तो उसकी कमजोरी दूर करने के लिए खाने के बीच बीच में वो उसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें देती थी। क्या क्या? अरे लिस्ट देखिए। मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल, रात को सोने से पहले हॉर्लिक्स का एक पूरा कटोरा, और हाँ, क्रीम केक और चॉकलेट्स तो थे ही। जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि भाई मीठी चीजें बंद की या नहीं, तो मिसेस पम्फ्रे का जवाब था, मैं उसे मना ही नहीं कर पाती। और बस यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उनका प्यार इतना ज्यादा था कि वो अनुशासन रख ही नहीं पा रही थीं। और इस जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा क्या हुआ? ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। हालत यह हो गई कि उसने अपना पसंदीदा खाना भी छोड़ दिया, उसे उल्टियां होने लगीं और वो बस दिन भर एक ही जगह पड़ा हाफता रहता था। जब मिसेस पम्फ्रे ने घबराकर डॉक्टर हैरियट को बुलाया, तो वो देखते ही समझ गए। वो जानते थे कि ट्रिकी को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, उसे इस माहौल से, इस घर से दूर ले जाना। तो उन्होंने सलाह दी कि ट्रिकी को करीब 2 हफ्तों के लिए अस्पताल में भर्ती करना होगा। तो अब ट्रिकी अस्पताल में है। चलिए देखते हैं कि वहां उसका इलाज कैसे हुआ। अस्पताल पहुंचने पर भी ट्रिकी की हालत में कोई सुधार नहीं था। वहां जो दूसरे अंग्रेजी कुत्ते थे, उन्होंने उसे सूंघा और एक बेजान चीज समझकर आगे बढ़ गए। बेचारा ट्रिकी बस कालीन पर बेसुध सा पड़ा रहा। तो ये जो सर्जरी की जीत थी, इसका असली इलाज क्या था? कोई ऑपरेशन? कोई महंगी दवाइयां? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले 2 दिन ट्रिकी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा पानी। तीसरे दिन तक वो थोड़ा हिलने डुलने लगा, आसपास में दिलचस्पी लेने लगा, और फिर तो जल्दी ही वो दूसरे कुत्तों के साथ गार्डन में खेलने भी पहुंच गया। अब जाकर ट्रिकी एक असली कुत्ता बन रहा था, जिसे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया था। उसने दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ भाग में, एक दूसरे पर कूदने में, खेलने में मजा खोजना शुरू कर दिया। अब वो उस झुंड का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। तो एक तरफ तो ट्रिकी ठीक हो रहा था, लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ तब आया जब मिसेस पम्फ्रे ने उसकी ताकत बढ़ाने के लिए अस्पताल में सामान भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही मिसेस पम्फ्रे ने सुना कि ट्रिकी की हालत सुधर रही है, उन्होंने उसकी ताकत के लिए रोज 2 दर्जन ताजे अंडे भेजने शुरू कर दिए। फिर कुछ ही दिनों में ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए वाइन की बोतलें आने लगीं, और फिर तो हद ही हो गई जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी आने लगी। और इन सब चीजों का हुआ क्या? डॉक्टर हैरियट और उनके साथियों की तो मानो लॉटरी लग गई। नाश्ते में अंडे, दोपहर के खाने के साथ वाइन, और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी। उन लोगों के लिए ये दिन किसी दावत से कम नहीं थे। ट्रिकी को तो इनमें से किसी चीज की जरूरत थी ही नहीं। तो इन 2 हफ्तों में क्या बदलाव आया, जरा देखिए। जो ट्रिकी पहले एक फूला हुआ सुस्त सा जानवर था, वो अब एक फुर्तीला, मजबूत मसल्स वाला कुत्ता बन चुका था। जहां पहले वो बेजान पड़ा रहता था, अब वो कान फड़फड़ाता, पूंछ हिलाता घूमता था। वो अब झुंड का एक अहम सदस्य था। और अब वक्त आ गया था कहानी के सबसे इमोशनल पल का, यानी सर्जरी की असली जीत का।
पूरे 2 हफ्ते बाद डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को फोन किया और खुशखबरी दी कि उनका छोटा सा ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है और घर जाने के लिए एकदम तैयार है। और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ओह, वो तो जैसे हवा में उड़ गया। वो डॉक्टर की बाहों से उछला और एक जबरदस्त छलांग लगाकर सीधा मिसेस पंफ्रे की गोद में जा पहुंचा। वो खुशी से उनका चेहरा चाट रहा था, भौंक रहा था। क्या सीन था वो! मिसेस पंफ्रे की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये तो सच में सर्जरी की जीत है। अब मजे की बात यह है कि वो बेचारी यही सोचती रह गईं कि किसी बड़े ऑपरेशन से उनके ट्रिकी की जान बची है, जबकि असलियत तो हम सब जानते हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। प्यार जताने का सही तरीका क्या है? हर इच्छा पूरी कर देना या फिर कभी-कभी अनुशासन दिखाना? ये कहानी हमें बहुत साफ-साफ बताती है कि सच्चा प्यार कभी-कभी सख्त होने की मांग करता है। ऐसे फैसले लेने की जो शायद उस वक्त अच्छे न लगें, पर लंबे समय में उन्हीं का फायदा होता है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी और इसका विश्लेषण पसंद आया होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।